गालियाँ सुनने को मिलती है, ताने सुनने को मिलते हैं, या फिर फिजिकल एब्यूज होता है कि कोई हाथ उठाता है, मारता है, पीटता है, धक्के मारता है, या फिर टोन ऐसी होती है कि सामने वाला टोंट में ही बात करता है, और या फिर वॉल्यूम इतना होता है कि बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। खाने की बात आती है, फूड एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि खाने में वो जिस तरह से मिलता है उससे अच्छा मिल सकता था, मगर नहीं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है। और स्पेस नहीं मिलता कि आपको 5 मिनट के लिए भी कोई स्पेस नहीं मिलता। इंसल्टिव बिहेव है किसी का और उसके साथ हमें रहना पड़ता है, और चाहे ऑफिस में है या हॉस्टल में है या कहीं जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम क्या करें? यानी कि बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है कि सहन करिए साहब, सहन शक्ति होनी चाहिए, मगर ये नहीं बताया जाता कि हमें कहाँ कहाँ पे सहन करना है, कितना कितना सहन करना है। फिर धीरे धीरे हमें ये कहा जाता है, ये सुनने को मिलता है कि ये दुनिया फेक है, सब बकवास है, कुछ भी नहीं रखा, सारे फला फला एक जैसे होते हैं। मैकेनिज्म ये है कि सर्किल ये है कितना बड़ा है, आप देख रहे हैं कि दूसरा सर्किल ये है जहाँ पे हेल्प अवेलेबल होती है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास होती है और हेल्प हमारे पास बहुत कम होती है, छोटी सी होती है, या कई बार हमें लगता है कि होती नहीं है। हकीकत यह है कि इस हेल्प के और इसके बीच में हमने एक दीवार बना रखी होती है, और इस दीवार को कहते हैं बिलीफ। बिलीफ यानी कि मेरा सच, अगर मेरा कोई बिलीफ है यानी कि वो मेरा सच है, यूनिवर्सल नहीं है। छोटा सा उदाहरण मैं दूं कि मौसम बदलते ही जुकाम होती है, तो क्या सबको होती है? सबको नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगा, मगर मैं सिर्फ इस बात पे अडिग रहूँगा कि मौसम बदला, जुकाम होएगी। मैं मेरे बच्चों को भी कहूँगा, मेरे रिश्तेदारों को भी कहूँगा, मेरे दोस्तों को भी कहूँगा, और धीरे धीरे ये चीज़ें स्प्रेड होती जाती हैं। तो यहाँ पे मैकेनिज्म के तौर पे कि ये एक दीवार है, मगर ये दीवार टूटे कैसे? सवाल है कि ये हेल्प है या नहीं है। पहली बात तो यही विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बचपन में ये सिखाया गया है कि कोई किसी की मदद नहीं करता। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें कौन देता है? ये हमारे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं ना। बारिश होती है, प्रकृति में पानी देती है, तो यानी कि कहीं ना कहीं से हेल्प तो अवेलेबल होती है। और हमें यानी कि इस दीवार से हमें इधर ही रखा जाता है, इधर हम आते ही नहीं। सॉल्यूशन के तौर पे क्या किया जाए? बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, खुद को ही करना है। सबसे पहला सॉल्यूशन है कि मेक सॉफ्ट कॉपी ऑफ अपोजिट। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए आपके साथ कोई एब्यूजिव वर्ड काम में ले रहा है, गालियाँ दे रहा है, तो आप जस्ट एक सॉफ्ट कॉपी तैयार करें। मन ही मन सोचें कि अगर यही आदमी गालियाँ नहीं दे, प्यार से बात करे, तो कैसा होगा? कोई आदमी आपको फिजिकल अब्यूज कर रहा है, हाथ उठाता है, मारता पीटता है, तो सिर्फ एक इमेजिन करना है, छोटा सा इमेजिन, कि अगर ये ऐसा ना करे तो जिंदगी क्या हो। कोई आदमी की जो टोन है बहुत गंदी है, वॉल्यूम बहुत हाई है, बहुत जोर से चिल्लाता है, जस्ट इमेजिन करें कि इसका उल्टा हो तो क्या हो, इसका उल्टा हो तो क्या हो। कोई आदमी का बिहेवियर इंसल्टिंग है, वो आपको इंसल्ट ही इंसल्ट करता है, इमेजिन करें कि अगर ये इंसल्टिंग नहीं ऑपोजिट हो तो क्या हो। फूड का बड़ा इश्यू है, आप इमेजिन करें कि ये फूड का इश्यू सॉल्व हो जाए और अच्छा बन जाए तो क्या हो। जस्ट एक इमेजिन करना है, जस्ट एक इमेजिन करना है। और इमेजिन के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, प्रकृति, जिसको भी आप मानते हैं, आप इमेजिन करें कि उनका आशीर्वाद आपको मिल गया है, उनकी ब्लेसिंग आपको मिल गई है और ऐसा हो गया है तो क्या हो। अगर ऐसा कर सकते हैं, और महज इसमें 5 से 10 सेकंड का समय लगता है, 5 से 10 सेकंड का समय, और ये काम आप कभी भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी सॉफ्ट कॉपी बनेगी तो आपके पास कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ नया ऐसा होगा। मगर आइडियाज़ आएंगे ज़रूर कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, मगर हिम्मत नहीं पड़ेगी करने की, हिम्मत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये घटनाएं आज से नहीं हो रही हैं, सालों से हो रही हैं। यूँ कहें कि बचपन से ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में पड़ी हुई हैं, सीड हमारे पड़े हुए बार बार उग जाते हैं और हम तकलीफ़ में होते हैं। जब वो नहीं उगते हैं तो हम तकलीफ़ में नहीं होते, तब गुजारा चल जाता है। जब वो फील हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं, फील नहीं होता इग्नोर कर देते हैं। अक्सर कहा जाता है भूलना सीखो,
जब तक हम उसे भूले रहते हैं तब तक ज़िंदगी आराम से है, जब याद आती है तो वापस वही सब कुछ चीज़ें बन जाती हैं। तो सबसे पहला काम कि मेक सॉफ्ट कॉपी ऑफ अपोजिट, यानी कि ये सब जो जितने भी हैं इनका अपोजिट बनाना है, या तक इसका भी अपोजिट बना सकते हैं कि ऑल आर फेक, यानी कि अरे दुनिया में सब तो झूठ नहीं है, हो सकता है कुछ हो मगर कुछ सच्चे भी हो सकते हैं। जस्ट एक सेंटेंस को हमें चेंज करना है और एक ये लाइन की ऐसी किस्मत कहाँ, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, तो जस्ट एक चेंज करना, क्या पता ऐसी किस्मत हो जाए, क्या पता ऐसी किस्मत हो जाए। सिंपल सा एक ऑपोजिट करके और फिर लाइन पढ़िए, बी जंगली ऑन पेपर। फिर आपको एक कॉपी पेन लेना है, आप एक कॉपी पेन लेना है और उस कॉपी में ये जितना भी है इसका उल्टा लिख डालिए, जिसका उल्टा। अगर आप उल्टा नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, आप इसका जो है उसको लिख डालिए और यहाँ पे बड़ी ऑनेस्टी के साथ लिखिए। अगर आपके मन में गाली आ रही तो गाली लिखिए, जो आ रहा है उसको लिखिए इस एक कॉपी पेन पे और लिख के और आप इसको नष्ट कर दीजिए, टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए, आग लगा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मगर ऐसा करिए। 1 बार 2 बार 3 बार आप करेंगे तो आपका माइंड हल्का हो जाएगा, रिलैक्स होगा। रिलैक्स होते आपका माइंड आपको इसका सॉल्यूशन देगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, 2-3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। एक व्यक्तित्व होता है जो लिख नहीं सकता, यानी कि लिखना वो कंफर्ट नहीं करता, तो आप एक ऐसा दोस्त देखिए ना, आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए ना, और हैं आपके पास, जो आपकी बातों को सुन लेता है, पूरी तरह से सुनता है। भले उसके पास समाधान ना हो मगर सुनता जरूर है। और सुनने के बाद बैठ के चलो यार चाय पी लेते हैं और बातें कर लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, बातें कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। तो वहाँ पे आप पूरा सच बोल दीजिए, पूरा सच उगल दीजिए। और ईश्वर ने या प्रकृति ने ये सुविधा सबको दी हुई है, सबके पास ऐसा कोई ना कोई इंसान है जहाँ पे वो सारी चीज़ें उगल दे। तो आप वहाँ पे उगल दें, जो कुछ है सब उगल दें और बस उगल के और आ जाएं। उगलते आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आपको नया सॉल्यूशन देगा। और फिर अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेप क्या करना है, फोकस ऑन लेटेस्ट ऑफर। आपके पास रिसेंटली 10 दिन पहले, महीने भर पहले लेटेस्ट एक ऑफर आया था, यानी कि आपकी हो सकता है कि आपके पास कोई फ़ोन कॉल आया हो और उसने आपको इन सब चीज़ों का बचाव बताया हो सकता है आप किसी फंक्शन में या किसी इवेंट पे आप किसी के साथ मिले हों और वहाँ पे कोई ऐसा सज्जन था, कोई इंसान था, उसने कुछ ऐसी चीज़ें समझाई थी और आपको वहाँ पे वो चीज़ें बड़ी सही लगी थी। यार बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, ऐसा तो कर सकते हैं, ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसी चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें बातों ही बातों में होती है, बड़ी शानदार होती है, बड़ी कमाल की होती है। यानी कि आपको बातों ही बातों में अगर कोई चीज़ याद है, इसका मतलब आपके सबकॉन्शियस से वो मैच कर रही है, तो आप उस पर फोकस करें। और आपको लगता है कि यार ये स्टेप तो मेरा बहुत आसान था, इतना तो मैं कर ही लूँगा या कर ही लूँगी, तो आप उस काम को करें। और बड़ी बात कि अगर कोई चल के आता है, कोई दोस्त आता है या कोई रिश्तेदार आता है, कोई भाई है, जो भी है, और वो आपको कोई चीज़ ऑफर कर रहा है, कोई हेल्प ऑफर कर रहा है, उस पर आप फोकस करिए। और फोकस करने के बाद एक छोटा सा एक्शन ले लेना है, छोटा सा एक्शन, सिर्फ क्या, इसकी सॉफ्ट कॉपी ऑपोजिट बनानी है और फिर इसको एग्जॉस्ट करना है, यानी कि इसको कैथारसिस करना है, इसको बाहर निकालना है ताकि माइंड सोच सके। और फिर लेटेस्ट ऑफर के बाद लेटेस्ट एक्शन, यानी कि आप छोटे छोटा क्या एक्शन कर सकते हैं जिससे आप आसानी से कर सकते हैं, जिससे आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। और फिर ये जो मज़ेदार नरक ना होगा, मज़ेदार ज़िंदगी होगी। बहुत से लोगों ने करके देखा है, आप भी करके देखिए, मज़ा आएगा। हाँ, इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो आपका स्वागत है। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।